क्या एक पत्नी अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस ला सकती है? क्या सच्ची श्रद्धा और पतिव्रता धर्म इतना शक्तिशाली हो सकता है कि स्वयं यमराज भी हार मान जाएं? आज हम सुनेंगे सनातन धर्म की सबसे अद्भुत और चमत्कारी कथा, सावित्री और सत्यवान की अमर कहानी, जिसके कारण आज भी करोड़ों महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं। बहुत समय पहले मद्र देश में एक प्रतापी राजा रहते थे, अशुपति। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अशुपति ने वर्षों तक यज्ञ, पूजा और कठोर तपस्या की। वे प्रतिदिन देवी की आराधना करते और केवल एक ही प्रार्थना करते, हे माँ, मुझे संतान सुख प्रदान करो। कहा जाता है कि 18 वर्षों तक उन्होंने निरंतर तपस्या की। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, मंदिर की घंटियां स्वयं बजने लगी। देवी ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें एक तेजस्विनी और भाग्यशाली पुत्री प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और धार्मिक थी। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उन्हें देवी का रूप मानते थे। जब विवाह योग्य आयु हुई तो राजा अशुपति ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चुन सकती हो। सावित्री तीर्थों और आश्रमों की यात्रा पर निकली। इसी यात्रा में उन्होंने वन में रहने वाले एक राजकुमार को देखा, सत्यवान। सत्यवान अत्यंत सरल, सत्यवादी और वीर थे, लेकिन उनका परिवार राज्य खो चुका था और वे जंगल में साधारण जीवन जी रहे थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब वे वापस महल पहुंची तभी वहां देवर्षि नारद आए। राजा ने प्रसन्न होकर विवाह का समाचार सुनाया, लेकिन नारद मुनि अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, राजन, सत्यवान गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। पूरा महल स्तब्ध रह गया। राजा अशुपति ने सावित्री को समझाया, पुत्री, कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, पिता, सनातन धर्म में कन्या केवल एक बार पति चुनती है। मैंने सत्यवान को अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है। उनकी दृढ़ता देखकर सभी मौन हो गए। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। राजमहल में पली राजकुमारी अब साधारण जीवन जी रही थी। वे अपने सास ससुर की सेवा करती, पति के साथ जंगल जाती और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहती। लेकिन उनके मन में नारद मुनि की बात हमेशा चलती रहती थी। धीरे धीरे वह अंतिम दिन नजदीक आने लगा। जब मृत्यु का दिन आने वाला था तब सावित्री ने कठोर व्रत रखा। उन्होंने 3 दिन तक अन्न और जल त्याग दिया। वे निरंतर भगवान का स्मरण करती रहीं। निर्धारित दिन की सुबह सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल जाने लगे। सावित्री ने कहा, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों घने जंगल में पहुंचे। पक्षियों की आवाजें, ठंडी हवा और विशाल वट वृक्ष। सत्यवान लकड़ी काट रहे थे कि अचानक उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरा सिर भारी हो रहा है। सावित्री तुरंत उन्हें अपनी गोद में लिटा लेती है और तभी धीरे धीरे सत्यवान की सांसें रुकने लगती हैं। पूरा वातावरण शांत हो जाता है। अचानक वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं, काले वस्त्र, हाथ में पाश, तेजस्वी स्वरूप। वे थे यमराज। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन सावित्री हार नहीं मानती। वे यमराज के पीछे पीछे चलने लगती हैं। यमराज कहते हैं, देवी, अब वापस लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री धर्म, सत्य और पतिव्रता की बातें करने लगती हैं। उनकी वाणी इतनी मधुर और ज्ञानपूर्ण थी कि यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो कोई वरदान। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर वे यमराज के पीछे चलती रहीं। यमराज ने दूसरा वरदान दिया, तुम्हारे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिले। तथास्तु। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। अब यमराज और अधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने तीसरा वरदान दिया, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र प्राप्त होंगे।
तथास्तु। लेकिन सावित्री अभी भी पीछे चल रही थी। अब यमराज बोले, सावित्री अंतिम वरदान मांगो। सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, क्योंकि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता था। यमराज मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारी बुद्धि, निष्ठा और पतिव्रता धर्म ने मुझे पराजित कर दिया। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। उसी क्षण सत्यवान के प्राण वापस लौट आए। जंगल में वट वृक्ष के नीचे सत्यवान धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। वे आश्चर्य से पूछते हैं, सावित्री, मैं सो गया था क्या? सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्होंने अपने पति को मृत्यु से वापस पा लिया था। जब दोनों आश्रम लौटे तो देखा ससुर की आंखों की रोशनी लौट चुकी है। राज्य वापस मिलने का समाचार आ चुका है। चारों ओर खुशियां फैल गईं। और तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट वृक्ष को दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं। यह कथा केवल एक व्रत की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, निष्ठा और शक्ति का प्रतीक है। जहाँ सच्ची श्रद्धा हो, वहाँ मृत्यु भी हार मान लेती है। अगर आप भी सावित्री माता की शक्ति को प्रणाम करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, जय माँ सावित्री। और ऐसी ही रहस्यमय कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।